एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना बहुत ही मुश्किल है। आपको भी ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान टेक्निक से एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बदला जाता है वो मैं सिखाने वाली हूँ। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप किसी तरह के भी एक्टिव वाले सेंटेंसेस को पैसिव में आसानी से बदल सकते हैं। तो गाइस, अगर आप एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेंस का आना सबसे जरूरी है। अगर आपको टेंस आता है तो आप किसी भी तरह के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में आसानी से बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले आपको तो ये पता है टेंस की 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तो आप लोगों को पता है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। प्रेजेंट के सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट के फैमिली ये होते हैं, पास्ट के सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के फैमिली ये होते हैं और फ्यूचर के सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के फैमिली ये होते हैं। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में आपको कैसे एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदला जाता है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो अगर हम सिंपल की बात करें तो उसमें एक्टिव सेंटेंसेस में आपको डू और डज मिलेगा। ये तो आपको पता है, क्योंकि टेंस आप लोग जानते होंगे तो ये आपको पता होगा। सिंपल प्रेजेंट वाले एक्टिव सेंटेंसेस को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। सिंपल प्रेजेंट वाले एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव सेंटेंसेस में क्या रहेंगे, इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी। ये आपको पता होगा, कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी होता है। जब उसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस बीइंग। वर्ब में आईएनजी नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। लेकिन पहले आपको सब्जेक्ट देने के बाद इज, एम, आर जो आपका यूज होगा, इज, एम, आर वो यूज करना है, प्लस बीइंग यूज करना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ये आपको ना याद कर लेना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं, तभी आप एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदल पाइएगा। परफेक्ट, जब हम परफेक्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट की परफेक्ट, अभी हम प्रेजेंट के बारे में सीख रहे हैं ना, तो आप प्रेजेंट को पहले ध्यान दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव रहता है, ये तो आपको पता है। एक्टिव सेंटेंसेस में आपको हैज, हैव दिखने को मिलेगा। जब उसे पैसिव में कन्वर्ट कीजिएगा ना तो हैज, हैव के साथ बिन लग जाएगा। हैज, हैव के साथ बिन लग जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। एक्टिव और पैसिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। क्या बनेगा, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट का ही एक्टिव पैसिव में बदलेगा। पास्ट में, पास्ट के सिंपल में एक्टिव सेंटेंसेस में आपको डिड दिखने को मिलेगा। उसके बाद आप जब उसको पैसिव में बदलिएगा ना, वाज वर्ड लग जाएगा। ठीक है, जब सिंपल पास्ट का आपका एक्टिव सेंटेंसेस रहेगा तो उसे पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज वर्ड लग जाएगा। और जब आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें हम लोग का रहता है वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, हम लोग का नॉर्मली रहेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है, लेकिन जब उसे हम पैसिव में बदलेंगे ना तो वाज वर्ब प्लस बीइंग लग जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वो तो हमेशा लगेगा। तो कब क्या करना है आपको, वाज वर्ब तो आपका रहेगा ही, प्लस वर्ब में आईएनजी ना लगकर इसमें बीइंग लग जाएगा। ये आपको याद हो गया। पास्ट के परफेक्ट में हैड नॉर्मली हैड रहता है, उसको पैसिव में बदलेंगे तो हैड बिन हो जाएगा। हैड बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हो गया, बात खत्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, एक्टिव सेंटेंसेस का पैसिव नहीं बनता, तो सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का ही बनेगा। अब आ गया हम लोग का फ्यूचर। फ्यूचर का सिंपल, नॉर्मली सेंटेंसेस में आपको विल देखने को मिलेगा। सिंपल फ्यूचर का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें विल लगता है, लेकिन जब उसे पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, विल बी। पैसिव में बदलेंगे तो विल बी हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में विल बी प्लस वर्ब का वर्ब में आईएनजी लगता है, लेकिन उसका पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, कभी नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनता है, विल हैव रहेगा आपका। सिंपल सेंटेंसेस, एक्टिव वाले सेंटेंसेस में विल हैव देखने को मिलेगा, लेकिन उसे पैसिव में जब बनाइएगा ना तो विल हैव के साथ बिन यूज हो जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वो रहेगा ही। तो विल हैव तो रहेगा ही, प्लस बिन आपका उसमें ऐड हो जाएगा।
ये हो गया बात खत्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर का भी नहीं बनता, यानी कि प्रेजेंट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, पास्ट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, प्लस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनेगा। तो आपको टोटल 8 एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो रूल है ना, ये आप लोगों को एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बनाने का गोल्डन रूल है, ये आपको याद करने हैं। जो आपका सब्जेक्ट होगा ना किसी सेंटेंस में, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। जब आप एक्टिव वाले सेंटेंसेस में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव में जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? वर्ब जो रहेगा एक्टिव में वो पैसिव में जाएगा तो वर्ब ही रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है मैं थोड़ी देर बाद और आपको बताऊंगी। और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट रहता है ना वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव में जो सब्जेक्ट रहेगा पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो वर्ब रहेगा वो तो वर्ब ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट जो आपका एक्टिव में रहेगा ना वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा इसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हमारा एक्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर किस प्रकार रहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद वर्ब रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। ये हमारा एक्टिव सेंटेंसेस का है। ठीक है, ये एक्टिव सेंटेंसेस का हम लोग का स्ट्रक्चर है। हम किसी भी एक्टिव वाले सेंटेंस को बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाते हैं, लेकिन एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बनाएंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे? जो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट है, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम लोग का ऑब्जेक्ट कहाँ चल गया? स्टार्टिंग में जाके वो सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो तो रहेगा ही, और जो वर्ब है ना वो एक्टिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्टिव में क्या है। लेकिन जब उसे पैसिव में बनाइएगा ना तो हमेशा किसी के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा पैसिव वाले सेंटेंसेस में। ये आपको याद रखने हैं। पैसिव, जब आप कोई सा भी सेंटेंस का पैसिव बनाइएगा ना तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है, और जो आपका स्टार्टिंग में एक्टिव में जो सब्जेक्ट रहता है ना वो जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये वाला लास्ट में चला गया तो ये क्या हो गया? ऑप्शनल है। आप इसे लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, वो आपकी मर्जी है। आप वर्ब का थर्ड फॉर्म तक अपना सेंटेंस कंप्लीट भी कर सकते हो। अगर आपको लिखने का मन है तो सब्जेक्ट लास्ट में बाय करके आप लगा सकते हो। ये हम लोग देख लिए स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर होगा ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब हम इसे सेंटेंस को बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी, शरबत की तरह घोल कर मैं पिला दूंगी, ये बहुत ही आसान है। अब थोड़ा हेल्पिंग वर्ब हम देख लेते हैं। जो हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ना, आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट या फिर किसी का भी नाम, लड़का हो लड़की हो किसी का भी नाम। तो ही, शी, इट या किसी का नेम के साथ क्या लगेगा? इज, वॉज, हैज और डज। ये आपको याद रखने हैं, यही आपका लगेगा। ही, शी, इट नेम के साथ इज, वॉज, हैज, डज। और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट बच गए ना, इन सबको छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बच गए सबके साथ क्या लगेगा? डिड, हैड, विल। डिड, हैड, विल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये लगेगा, इज, वॉज, हैज, डज, और बाकी सब्जेक्ट के साथ डिड, हैड, विल लगेगा। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब खत्म। अब हम एग्जाम्पल्स को बनाएंगे। सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, इसको पहले हम बनाएंगे। जैसे मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। ये क्या है? हम लोग का एक्टिव सेंटेंसेस है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये सिंपल है। अब इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे? हम लोगों ने क्या देखा था? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब वर्ब ही रहता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है। एक्टिव सेंटेंसेस का ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है। तो उसको तो पहले लाना पड़ेगा। क्रिकेट हम लोगों ने पहले ला दिया। अब हम लोगों ने देखा था सिंपल प्रेजेंट का जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ये तो आपने देखा। तो इसीलिए हम लोगों ने सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया? इज लगाया। सब्जेक्ट के बाद इज, उसके बाद हम लोगों का वर्ब में फर्स्ट फॉर्म था, लेकिन पैसिव बनाएंगे तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद बाय, उसके बाद जो आई है ना इसको हम लोगों ने मी कर दिया।
अब बोलेंगे मैम आई को मी क्यों हम लोग लिखे, हम लोग तो यही देखे जो सब्जेक्ट है उसको इधर ला देंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो गाइज बाई आई नहीं होता है, ये जो आई है ना इसका ऑब्जेक्टिव लिख दिए हम लोग। अब मान लीजिए शादी है जिसका, तो उसको शादी के मंडप में बैठना है तो उसे सज सवर के ही तो बैठना पड़ेगा। रोज जैसे नॉर्मल रहती है वैसे बैठ के तो वो शादी नहीं कर सकती, उसे तो सजना सवरना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये जो आई है ना इसको सजा के हम लोग मी कर दिए। इसको ऐसे ही नहीं बैठा सकते हैं, उसको सजा कर हम लोग मी कर दिए। तो आई प्ले क्रिकेट एक्टिव सेंटेंसेस को कैसे पेसिव बनाए, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब मैंने ये भी बोला था भाई अगर आप बाय मी लिख भी सकते हैं और नहीं भी, ये आपकी चॉइस है। अगर आप क्रिकेट इज प्लेड भी बोले ना, क्रिकेट खेला जाता है, तो भी करेक्ट सेंटेंस ही रहेगा। मान लीजिए आप बिगनर से आप स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशंस में पढ़ते हैं और आपके टीचर आपको यही बता रहे बाय करके सब्जेक्ट को लिखना है, बाय करके सब्जेक्ट को लिख दीजिए। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप वर्ब का थर्ड फॉर्म ही तक रहने दीजिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये लगा भी सकते हैं और नहीं भी, आपकी चॉइस। क्लियर, ये बन गया। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। अब ही हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसीलिए हम लोगों ने वर्ब में एस लगा दिया, ये तो आप लोग जानते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, एक्टिव सेंटेंसेस है। पैसिव में बदलेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है अ लेटर, ये सब्जेक्ट बन जाएगा अ लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये तो हम लोग जानते ही है। तो हम लोग अ लेटर इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म कर दिए। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ये ही का ऑब्जेक्टिव हो गया हिम, इसे भी हम सजाकर हिम कर दिए। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा, इस ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आ गया सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बनाते हैं। अब है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी हम लोग देखे थे। सिंपल सेंटेंस है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरा खेलने का काम जारी है। तो सबसे पहले तो हम सब ऑब्जेक्ट वाले को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये तो हम जानते हैं। तो क्रिकेट पहले लगा दिए और इसमें हम लोगों ने क्या रूल देखा था, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी रहने पर एक्टिव वाले सेंटेंसेस को पैसिव में बनाएंगे तो इज एम आर और बीइंग लग जाएगा, ये हम लोगों ने देखा था। तो सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने क्या लगाया, सब्जेक्ट के बाद इज लगाया क्योंकि क्रिकेट के साथ इज लगेगा। ठीक है, क्रिकेट के साथ इज लगाया हम लोगों ने, उसके बाद बीइंग लगाया क्योंकि हम लोग का रूल था कि पैसिव में हम लोग बीइंग लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस रहा तो। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस रहा तो हम इज के साथ बीइंग लगाएंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी भले था लेकिन हम लोग को क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म ही लगाना है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, क्रिकेट खेला जा रहा है मेरे द्वारा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। वह पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, पत्र लिखा जा रहा है उसके द्वारा। इसे कैसे बनाया आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि आपको तो खुद ही समझ में आ रहा होगा। मैंने एक बता दिया, आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो आपको ध्यान में रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी अगर रहा आपका एक्टिव सेंटेंस तो उसका पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब है प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब बताइए एक्टिव में हैज हैव रहने पर हम क्या बनाएंगे, उसका पैसिव में क्या हो जाएगा, हैज हैव बिन हो जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये रूल है, एक्टिव में अगर हैज हैव आपको देखने को मिला तो पैसिव में जाकर क्या बन जाएगा, हैज हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो क्लियर है। तो हम लोगों ने बोला आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट हम लोग का ऑब्जेक्ट है, वो पहले आ गया, सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्रिकेट है इसीलिए उसके साथ हैज लगाए, अगर आई रहता तो हैव लगाते। तो क्रिकेट है तो उसके साथ हैज लगा दिए, हैज के बाद हम लोग को बिन लगाना जरूरी था क्योंकि हम लोग का रूल है। तो क्रिकेट हैज बिन प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिकेट हैज बिन प्लेड बाय मी, क्रिकेट खेला जा चुका है मेरे द्वारा। तो आई हैव प्लेड क्रिकेट एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बनाए, क्रिकेट हैज बिन प्लेड बाय मी।
ही हैज रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका है। इसे पेसिव में बनाएंगे। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, पत्र लिखा जा चुका है उसके द्वारा। तो एक्टिव है हम लोग का ही हैज रिटन अ लेटर, पैसिव बनाए तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। हिम ना भी लिखे तो भी चलेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव पैसिव कैसे बनेगा आपको ये भी क्लियर हो गए। अब है सिंपल इंडेफिनिट पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग का सिंपल पास्ट एक्टिव होगा आई प्लेड क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट अगर आपके सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ रहा है ना तो आप झट से समझ जाइएगा कि उसमें सिंपल पास्ट टेंस है। तो आई प्लेड क्रिकेट ये हम लोग का हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। इसे बना दिया हम लोग सब्जेक्ट। इसमें रूल था अगर आपका एक्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जा रहा है तो उसे जब पेसिव में कन्वर्ट कीजिएगा ना तो उसमें वॉज वर्ब लगाइएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा। तो हम लोगों ने क्रिकेट के साथ क्या लगा दिया, वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय मी। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी, क्रिकेट खेला जाता था मेरे द्वारा। ये भी समझ में आ गया। ही रॉट अ लेटर, वह पत्र लिखता था। ही रॉट अ लेटर, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, पत्र लिखा जाता था उसके द्वारा। पास्ट की बात किए इसीलिए हम लोगों ने वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाता है और वॉज वर्ब लगता है अगर पास्ट सिंपल रहा तो ये पास्ट सिंपल टेंस आपको समझ में आ गए। अब है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो हम लोग का ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। इसमें रूल था अगर आपका एक्टिव सेंटेंसेस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी रहा तो जब उसे पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज वर्ब बीइंग हो जाएगा। वॉज वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो क्रिकेट के बाद हम लोगों ने वॉज लगाया, वॉज के बाद हम लोग को बीइंग लगाना था तो हम लोगों ने बीइंग लगा दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय मी। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय मी, क्रिकेट खेला जा रहा था मेरे द्वारा। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, इसे हम बनाएंगे अ लेटर हो जाएगा पहले क्योंकि वो ऑब्जेक्ट था, हम लोग का सब्जेक्ट बन गया। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। ये हो गया हम लोग का पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पेसिव खत्म। अब है पास्ट परफेक्ट। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। हम लोग का क्रिकेट ऑब्जेक्ट था इसीलिए सब्जेक्ट बना दिए। इसका रूल था अगर आपका एक्टिव सेंटेंसेस में हैड रहा तो जब पेसिव में बनाएंगे तो हैड बीन हो जाएगा, ये रूल था। तो क्रिकेट के साथ हैड हम लोग लगा दिए। कोई भी सब्जेक्ट हम लोग को हैड ही लगाना है। तो क्रिकेट हैड, उसके साथ बिन लगाना था। क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मी, क्रिकेट खेला जा चुका था मेरे द्वारा। क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मी। ही हैड रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका था। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, पत्र लिख चुका था उसके द्वारा। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। पास्ट परफेक्ट भी खत्म, यानी कि प्रेजेंट के सारे एक्टिव से पेसिव हम लोगों ने सीख लिए, पास्ट के भी सारे एक्टिव से पेसिव हम लोगों ने सीख लिए। अब बात करते हैं फ्यूचर की। सिंपल इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के सिंपल टेंस को देखेंगे। हमारा एक्टिव अगर रहा आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, तो हम लोग का इसमें रूल क्या था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद इसमें रूल था अगर आपका एक्टिव में विल रहा तो पेसिव में विल बी लग जाएगा। तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, क्रिकेट खेला जाएगा मेरे द्वारा। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी। अगर आपका एक्टिव रहा ही विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगा। ही विल राइट अ लेटर, पेसिव में बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, पत्र लिखा जाएगा उसके द्वारा। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। सिंपल फ्यूचर टेंस भी हो गया खत्म। अब है फ्यूचर परफेक्ट। अब हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को नहीं देखा क्योंकि हम लोग को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनता ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट फ्यूचर परफेक्ट देख लिया। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट,
आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। अगर आपका सेंटेंस में विल हैव देखने को मिला तो आप समझ जाइएगा फ्यूचर परफेक्ट है। उसका पेसिव कैसे बनेगा? विल हैव तो आपका रहेगा प्लस बीन लग जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही है, वो तो आपको पता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी। क्रिकेट खेला जा चुका होगा मेरे द्वारा। क्रिकेट खेला जा चुका होगा मेरे द्वारा। He will have written a letter. वह पत्र लिख चुका होगा। वह पत्र लिख चुका होगा। A letter will have been written by him. पत्र लिख चुका होगा उसके द्वारा। A letter will have been written by him. फ्यूचर परफेक्ट भी हो गया खत्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बनता नहीं है, ना प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है, ना पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है, ना फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने सारे टेंस वाले जितने भी एक्टिव सेंटेंसेस थे उसको पेसिव में हम लोगों ने बदल दिया। अब आप बताइए आपको समझ में आया या नहीं? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा अच्छे से, आपको टेंस वाले जितने भी एक्टिव सेंटेंसेस हो गए ना उसको पेसिव से आप आसानी में बदल सकते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब इसी के साथ मैं एक सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। मैं एक्टिव सेंटेंस आपको होमवर्क में दूंगी, आपको उसकी पेसिव करके मुझे बताने हैं। आई राइट अ लेटर, आपको इसे पेसिव बनाना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।